सेंधवा हम पार कर चुके हैं। माँ नर्मदा के दर्शन कीजिए आज के लिए। हर घर नर्मदे। हाँ, ये उज्जैन की कहावत है। इंदौर की भी, पहले इंदौर की, उसके बाद इंदौर में तो काफ़ी समय से नर्मदा का जल घर घर आ रहा है। अब उज्जैन में भी तैयारी है। सिंहस्थ के पहले मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि सिंहस्थ का स्नान तो शिप्रा के जल से होगा, लेकिन पीने का पानी आपको माँ नर्मदा से उपलब्ध कराया जाएगा। देख सकते हैं कितना चौड़ा परिक्षेत्र है माँ नर्मदा का। ये हम ब्रिज पार कर चुके हैं। अब अपन आज खलघाट खलघाट से अब जाएंगे अपना सेंधवा। केले की खेती। 29 तारीख संडे सुबह 6:30 बजे नाइट हाल करने के बाद अब हम मध्य प्रदेश के बॉर्डर को कुछ ही देर में हम निकलने वाले हैं। तो सर पहला दिन कैसा रहा, थोड़ा बताएं आप। पहला दिन इतना शानदार रहा है कि लग रहा है कि आगे के जो 8 दिन हो रहे हैं वो और एंजॉय। आज हमारे सफर का दूसरा दिन। आगाज ही अच्छी है तो अंजाम तो और अच्छा होगा। चलिए, मुझे भी उम्मीद है कि आने वाला सफर रोमांच मस्ती से भरपूर रहेगा। मध्य प्रदेश का आखिरी सीमा, इसके बाद सीधे महाराष्ट्र। तो नाश्ता पानी करने के लिए रुके हैं। ये हमने पोहे देखे, पोहे का ऑर्डर लिया। तो आप देखते हैं कि उसमें सेव जो है तो वो फीके वाली डालते हैं। खैर यहाँ यही चलन है, तो जहाँ जैसा चलन रहता है वैसे फॉलो करना चाहिए। भाई सेव हमें कम लगी तो सर को मैंने बोला कि सर वो बालाजी की बढ़िया सेव है, तो सर बालाजी की सेव ले लेते हैं। मॉर्निंग का नाश्ता सबके साथ। सफ़र का दूसरा दिन और रोड के आसपास में देख सकते हो ये सब एक केले की खेती है। जैसे हमारे यहाँ गेहूँ सोयाबीन होता है, जैसे यहाँ केले की खेती बहुत अच्छा होती है। हमारा टायर मस्त हो गया, चलते ट्रक में एकदम राख आवाज़ है। तो ये ट्रक को थोड़ा सा उठाना ताकि दूसरा पहिया लगा। अच्छा, गाड़ी थी ना 4 मिनट में लग जाता।
जय जी में बहुत ताकत है, उन्होंने पूरा ट्रक ऊपर कर दिया है और टायर को सेट कर दिया है। सर के द्वारा सारे नटों को कसा जा रहा है और जिया जी टायर को दूर फेंक के आ चुके हैं। जब तक यह जी उसको टायर को ठिकाने लगा है तब तक सर यहाँ छाँव में विश्राम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर आसपास का वातावरण? बहुत शानदार, मौसम भी बहुत अच्छा है। और आप पीछे देख रहे होंगे ये केला है, यहाँ का केला बहुत मशहूर है और यहाँ का केला देश में एक्सपोर्ट किया जाता है। इवन नेपाल और आसपास के देशों तक भी जाता है, पूरे देश के साथ साथ। अभी मैंने यहाँ यहाँ कुछ केले का बहुत ज़्यादा उत्पादन है। अभी मैंने यहाँ कुछ लोगों से बात करी तो बताते हैं कि ईरान में भी जाता है ये केला। हाँ, हो सकता है। यहाँ तक मुझे ध्यान है कि पूरे देश में तो जाते ही, हो सकता है बाहर भी जाता है। जो अपने अड़ोसी पड़ोसी देश में तो मैंने सुना है, जाता है। नेपाल का सुना है, हो सकता है ईरान भी जाता है। पर अभी वहाँ युद्ध हो रहा तो वहाँ केले की आवश्यकता है या नहीं है? तो अपने को एक शर्त रखना चाहिए कि हम केला तभी देंगे जब आप गैस देंगे। ये बॉस क्या है? अब मेरा क्या? उसकी बात यहीं से मैं यही से चलते हैं। आड़ा ही करूँ ना? ये खड़ा 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 लास्ट सजा। मध्य प्रदेश का आखिरी टोल। अब इसके बाद थोड़ी दूरी पे महाराष्ट्र बॉर्डर आ जाएगी और हम महाराष्ट्र राज्य में इंटर करेंगे। यात्रा के दूसरा दिन अब हम आ गए हैं मध्य प्रदेश की अंतिम सीमा में। यहाँ से जो आपको सामने दिख रहा है महाराष्ट्र की बॉर्डर शुरू होगी। इसी बीच हमको हमारे कंटेनर का यहाँ पर वेट करवाना पड़ेगा। और ये देखिए लाइन थोड़ी लंबी है, क्रॉस होने में लगभग 20-25 मिनट लग सकते हैं। महाराष्ट्र में आ गए हैं और ये महाराष्ट्र का मेन चेक पोस्ट, वो पीछे हमारी गाड़ी वगैरह होगा। जो भी महाराष्ट्र सरकार के नियम रहेंगे उस हिसाब से। और एमपी पार किया और महाराष्ट्र में हम। तो फाइनली हमारी गाड़ी पास हुई। अब हम महाराष्ट्र में सफ़र करेंगे। लगभग 500-550 किलोमीटर हमें महाराष्ट्र को पार करना है। मैं बहुत एक्साइट हूँ इस सफ़र के लिए। आप भी तैयार रहें। महाराष्ट्र में इंटर हुए और पहली नदी हमें दिखी, वो तो उसका नर्मदा जैसा है। नर्मदा मैया। क्या होता क्या है? काफ़ी बड़ा पार्ट है इसका।
जय इस नदी के बारे में कुछ कहेंगे आप? नदी बहुत अच्छी है, बहुत लंबा पार्ट है। हम महाराष्ट्र में लगभग 1 घंटा पहले एंटर हो चुके हैं। आसपास ये पहाड़ और ये सब झाड़ियाँ देखें। सर आप कुछ बताएं। ये महाराष्ट्र का एरिया है, थोड़ा सा ये कहीं सूखा कहीं ग्रीन, अभी ऐसा चल रहा है। तो मेरे ख्याल से इस साइड खेती नहीं है, ये बंजर इलाका है थोड़ा सा, क्योंकि खेत दूर दूर तक दिख नहीं रहे। और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वाड़नेर अब आएगा बड़ा जिला तालुका, तो उसके पहले कोई एक राजस्थानी ढाबा है जहाँ हम स्टे करेंगे, नहाना धोना खाना पीना पानी पीना अंडरस्टूड है। आगे हमारे जियाजी कंटिन्यू गाड़ी चलाते हुए के कारण अभी 50 किलोमीटर का जंगल चलना है। गर्मी में भी एसी की मुस्कान, ठंडक। आधा सफर तो जैसे को देख के हमें कोई दिक्कत नहीं होती। रोड तो लगभग सुनी है, इक्का दुक्का बड़ा वाहन दिख रहा है। तो 2 व्हीलर पे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति। अच्छा, इसके पहले जब अपन जैसे महाराष्ट्र में एंटर हुए थे वाड़ा पास की थी, तो वहाँ सड़क थोड़ी सी खुदी हुई दिखी थी क्या आपको? हाँ, वो सिंगल रोड भी थी। हाँ 1.5 लेन जिसको जियाजी बोलते हैं, हाँ वो 1.5 लेन तो बहुत बेकार थी। लेकिन उसके बाद फिर हम 4 लेन पे आए, हाँ। और 4 लेन के बाद ये 2 लेन है। ये भी काफ़ी शानदार है, सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है। कंक्रीट का बना हुआ है और शानदार रोड है। इसमें जियाजी 60-70 की स्पीड में अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं। हम इनको यही निवेदन कर रहे हैं कि आप परेशान ना हो, आप आपकी जो स्पीड मेंटेन करके चलते हैं वही मेंटेन करके चलें। हमारे कारण आप अन्यथा लोड ना लें, वो टेंशन न लें। कोई टेंशन ना लें। ठीक है। अच्छा, जय महाराष्ट्र। ये हमारा भगवा ध्वज, जो ये शहर का नाम है पाहुर, यहाँ पे देखो शानदार लहराता हुआ ये भगवा ध्वज। आमचा महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। विश्व हेरिटेज अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, वो थोड़ा सा बाद में समझ में आया, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट चालू करा फ्रेंड्स। जो हम एंट्री गेट पीछे छोड़ के आए, अजंता केव्स, जो हेरिटेज गुफाएं पर इसी घाट पर मौजूद है। ये हम अजंता घाट पर चल रहे हैं। और आगे कभी ऐसा रुकने का स्थान मिला तो हम वहाँ पे रुककर पूरा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ काफ़ी नीची खाइयाँ हैं, और बीच में ये पहाड़ काट कर रास्ता बना है। हमारा जो नाला है
अजंता एलोरा की गुफाओं को पार करने के बाद जब हम आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं तो एकदम खड़ी चढ़ाई रहती है, जैसे कि आपको दिख ही रहा है। इस खड़ी चढ़ाई पे बाइक वगैरह ये तो आसानी से निकल जाती है, लेकिन यदि कोई बड़ा वाहन है, जैसे कि हमारे पास बहुत बड़ा कंटेनर है जिसमें 1,50,000 किलो का वजन के साथ हमारा कंटेनर चल रहा है, ऊपर से ढलान की तरफ आने के लिए किसी भी वाहन को कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, लेकिन जब नीचे से आप ऊपर की ओर पहाड़ की ओर जब जाओगे तो काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक सामने एक भारी मशीनरी युक्त एक ट्राला है या क्या है मेरे को दिख नहीं पा रहा है, कम गति में चल हाँ वो इतना कम चल रहा है, बस वो सामने आ ही रहा है। देखो हम लोग कोई प्रोफेशनल नहीं है, आप आराम से देख लो। देखो ये कुछ अजीब सी मशीन दिख रही है, हालांकि ये कुछ जेसीबी दिख रही है, लेकिन जेसीबी तो नहीं है, जेसीबी इतनी भारी नहीं हो सकती, क्योंकि जब हमारा कंटेनर 15 की स्पीड में चल रहा है, ये और कम चल रहा है, मतलब हमारे कंटेनर से भी ज़्यादा वेट इस ट्राले पर है। एक चीज़ और देखिए मैंने दोस्तों कि इस घाट पर बहुतायत में नीम के झाड़ है। और एक चीज़ मैंने गौर करी कि किसी भी घाट सेक्शन पे अपन जाते हैं तो वहाँ बंदर बहुतायत में मिलते हैं, लेकिन इस घाट पर अभी तक मुझे एक भी बंदर, न लाल मुँह का न काला मुँह का, अभी तक नहीं दिखा है। कुछ कारण से हमारा कंटेनर का इंजन बंद हो गया है। अब वो हमारे जिया जी बताएंगे किस कारण से। तो महाराष्ट्र पहुंचने के बाद अजंता एलोरा की गुफाएं देखने के बाद कैसा लगा आपको? ये अजंता एलोरा की गुफाओं के बिल्कुल नज़दीक एक गांव है, अच्छा बड़ा गांव है। यहाँ पर अभी हमने कुछ खाने का ऑर्डर किया है जो तैयार हो रहा है, उसके बाद हम खाना खाएंगे सुबह का, फिर रात का खाना देखते हैं कब मिलता है। या अभी इतना ऐसा कर लेंगे कि दोनों टाइम का हो जाए, बाकी मज़ा है। और सफ़र हम जानते हैं कि यहाँ जो गर्मी है मध्य प्रदेश से ज़्यादा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मौसम ही गर्मी का है, तो पूरे देश में गर्मी का समय चल रहा है, उत्तर भारत को छोड़कर। और जहाँ हम जा रहे हैं दक्षिण भारत में, तो इस तरफ और गर्मी का प्रकोप बढ़ना ही है। यहाँ तो फिर भी अभी माहौल ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर पसीना तो आ रहा है। तो आज हम पहुँचे हैं महाराष्ट्र से थोड़ा और बीच में, क्यों कौन सा क्षेत्र? अजंता घाट। अजंता एलोरा जो पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है, मतलब उन्हीं नाम से अजंता घाट रहा है यहाँ पे, तो उसी घाट पे है। और सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे दिन भर हमारी गाड़ी वहीं बंद रही, हम कब परेशान भी हुए, लेकिन एडवेंचर एक नंबर रहा। और एक भैया जी मिले और एक हमारे भाई मिले, सहयोग करा। ये आप तीसरे भैया जिनने हमारा सहयोग करा। महाराष्ट्र हमारे जाते समय एक भाई को हमने रोका, तो भाई रुका और जहाँ हमने बोला कि हमको खाना खाना है ऐसी जगह छोड़ दो, तो भाई ने वहाँ तक छोड़ा। फिर हमने जहाँ पे खाना बनवाया वहाँ पे एक बच्चा था, बोले भाई हमको वो हमारी गाड़ी है वहाँ तक छोड़ देना। बोले हम ऊपर तक उसमें तो मेरी गाड़ी में आप पेट्रोल भरवा देना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल भरवाएंगे। और उस भाई ने
हमको जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी हाँ। वहाँ तक छोड़ा। उसको जो भी था वो संतुष्ट होके गया। हमने जो उसको उपहार दिया। और एक भैया मिले हैं। भैया आपका नाम क्या है? सागर जादव। सागर। ये सागर जी मिले हैं और इन्होंने जैसे मैंने हाथ दिया भैया ने हाँ। गाड़ी धीमी करी, मैं गेट खोल के अंदर बैठ गया। और जैसे आप बैठे अभी थे, हमारी वही बैठ गए। हमारी कंटेनर के पीछे और पीछे है हाँ, ये गाड़ी। एक दो गाड़ी। थैंक यू महाराज, बहुत शानदार सपोर्ट के लिए। सागर में आप भी तो कुछ हो यार हमारे लिए। ये ब्लॉगर है, यूट्यूब पे इनके बहुत सारे चलते हैं। अगर आप बोलना चाहे तो बोले, कोई बोलो ऐसा सी, आवश्यक क्या नहीं है। बोलो? अरे कुछ भी बोल हाँ, क्या कुछ नहीं किया है, अच्छे ये हैं, आए अरे MP ऐसे के ही लोग। बोलता है। ऐसा ये बोले लोग MP आगे के में- लोग थे, परेशान हो रहे थे, मैंने मेरी गाड़ी मिटा लिया। पूरी जबरदस्ती आके गाड़ी में बैठ गए, ऐसा कुछ ये लोग परेशान हो रहे थे, हमारे गाड़ी में बिठा लिए। बोला गया था नहीं, सागर में बढ़िया है। मस्त है। नहीं, यहाँ देखा मैंने। उनकी हेल्प की। सपोर्टिंग नेचर के लोग। मित्रों एक बात तो सही है कि जब से हम महाराष्ट्र आए, हाँ, हमने जब भी जो जिनसे support भी जिनसे हेल्प मांगी वो वाकई में सबने हेल्प करे। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में सभी लोग इनके जैसे, जैसे हमारे सागर भाई हमें मिले, ऐसे ही सब लोग रहे हैं यहाँ पे। सपोर्टिंग नेचर और हर एक की हेल्प करना। सागर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा शुक्रिया, धन्यवाद। आज के दिन भी हम महाराष्ट्र में हैं और इस 5 स्टार होटल में हम रुके थे। 5 स्टार होटल मतलब ट्रक वालों के लिए 5 स्टार। चारों तरफ ट्रक, ट्रक और ट्रक। ट्रक वालों की लाइफ। बोलो। मतलब समझे कि बीच महाराष्ट्र में हम, इसके पीछे बहुत सुंदर सा छोटा सा गांव है। फोर लेन है, यहाँ पे हम नाश्ता पानी करने के लिए रुके हैं। जैसे हमारे इधर 3 कोने वाला पराठा रहता है, यहाँ एकदम जैसे एक भटूरे जैसा पराठा। खैर यहाँ का चलन ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं। विभिन्न विभिन्न जगहों पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यंजन मिलते हैं और उनका लुत्फ हमेशा उठाना चाहिए। और इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश से इतना दूर। सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। टेस्ट कैसा है सर? टेस्ट भी बढ़िया है, इसलिए हमने 1 प्लेट और ऑर्डर किया है। सुबह सुबह का नाश्ता एक नंबर। वो सामने पहाड़ है, उसके नीचे अजंता की गुफाएं है, बस वहीं जा रहे हैं हम। यहाँ हमारी टैक्सी लेने के लिए आ गई है और आने वाली है। और अजंता की गुफाएं
बहुत शानदार। खुदा गवाह, खुदा गवाह, तू मुझे भूल, मैं तुझे भूल, इस बात का गवाह खुदा। अजंता की गुफाओं के बाद अब एलारो की गुफा में हम जा रहे हैं। खुदा गवाह, कोई गुलाम चाहे बादशाह, इश्क के लिए जिंदगी गुलाम, कोई गुलाम चाहे बादशाह इश्क के बिना जिंदगी गुलाम। मैं कलमा पढ़ूं, रात दिन तुझे याद मैं करूं, तेरे नाम का कलमा पढ़ूं, रात दिन मुझे याद मैं करूं। मैं तुझे खो, रात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। अरे चलो तो ना यार गाना यार। अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, किस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, किस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी हर खुशी है। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। मेरी जिंदगी, मेरी हर खुशी मेरी जिंदगी, मेरी हर खुशी गाना बढ़िया। फिजा की शाम हूँ मैं, तू है नई सुबह, तुझे जीना है मेरे बिना।
तुझे जीना है मेरे बिना। मेरे दिल से एलोरा घाट। पूछो मेरे दिल से तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से मरना चाहूँ कहीं मरना चाहूँ कहीं होके तुमसे जुदा नजर के सामने जिगर के पार नजर के सामने जामगढ़ जैसा रास्ता नहीं? हाँ जामगढ़ कोई रहता है नजर के सामने जिगर के पार। बस आगे जो पहाड़ दिख रहा है शायद उसके नीचे एलोरा की गुफा है और वहाँ से हमने एंट्रेंस किया है। टिकट वगैरह लेना पड़ता है यार। ये जो स्तूप बना हुआ है ये भी हमारे 20 रुपए के नए नोट पर छपा हुआ है। आप देख सकते हैं एलोरा की ये गुफाएं और द्वितीय शताब्दी की ये नक्काशी और कारीगरी। और ये बहुत पुराना स्कल्पचर और ये हमारे साथी नवीन जी आज आके तब ये कुछ जो 20 रुपए के नोट पे ये स्तूप है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब कहना तो क्या, जो चैट जीपीटी जिसमें इनसे ज़्यादा तो ज्ञान मुझ में है नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मेरे पास जो 20 का नोट है उसमें इस प्रकार का एक फ़ोटो है। हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगा। वो बाकी रिजर्व बैंक ने ही बुलाया कि ये एलोरा की गुफा का एक स्तूप है जो आपके 20 रुपए के नोट पर अंकित है। और ये देखिए आप, बहुत पुरानी नक्काशियाँ हैं। और अपन अभी आगे चल के और वीडियो शूट करेंगे।